हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे भालू ने खेली फुटबॉल का क्वेश्चन आंसर। पेज नंबर 12। कहानी से कहानी से हाँ, का नंबर क्वेश्चन है। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी। उत्तर होगा, शेर के बच्चे ने जमीन पर गिरने से बचने के लिए पेड़ की डाल पकड़ी थी। क्या हो गया उसका उत्तर कि शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी थी। शेर के बच्चे ने जमीन पर गिरने से बचने के लिए पेड़ की डाल पकड़ी थी। शेर के बच्चे ने जमीन पर गिरने से बचने के लिए पेड़ की डाल पकड़ी थी। अब दूसरे क्वेश्चन में चलते, ख नंबर का। शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा। शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा मतलब वो क्यों चिल्लाया, जो शेर की आवाज होती है, आवाज क्यों निकाले। उत्तर है, डर के मारे शेर का बच्चा दहाड़ा। डर के मारे क्या किया शेर का बच्चा दहाड़ा डर के मारे। शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा। उत्तर, डर के मारे शेर का बच्चा दहाड़ा। अब हम ग नंबर में चल रहे हैं। भालू साहब किस बात पर पछताए। भालू साहब किस बात पर पछताए। उत्तर, शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछालने के लिए भालू साहब पछताए क्योंकि उनके कारण उसे चोट लग सकती थी। भालू साहब किस बात पर पछताए, तो इसके लिए आंसर क्या लिखोगे आप लोग कि उत्तर, शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछालने के लिए भालू साहब पछताए क्योंकि उनके कारण उसे चोट लग सकती थी। आपने कहानी में पढ़े कि जब शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर भालू साहब ने उछाले तो वो शेर का बच्चा क्या है, नीचे गिर सकता था तो उसे चोट लग सकती थी। इसीलिए क्या है, भालू साहब को पछतावा हुआ। तो शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछालने के लिए भालू साहब पछताए क्योंकि उनके कारण उसे चोट लग सकती थी। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, घ नंबर। भालू ने क्यों कहा, ओह किस आफत में आ फंसा। आफत मतलब मुसीबत। ठीक है। भालू भालू ने क्यों कहा, ओह किस आफत में आ फंसा। उसका उत्तर क्या होगा कि भालू ने ओह इसलिए कहा क्योंकि उसने स्वयं को भालू ने ओह इसलिए कहा क्योंकि उसने स्वयं को मुसीबत में फंसा लिया था। मुसीबत में स्वयं को फंसा लिया था किसने, भालू साहब ने। शेर का बच्चा शेर का बच्चा उसे बार बार उछालने के लिए कह रहा था। शेर का बच्चा उसे बार बार उछालने के लिए कह रहा था। उसे अनेक बार उछालते उछालते भालू थक गया था। उसे अनेक बार उछालते उछालते क्या हो गया था, भालू थक गया था। मतलब देखो, जैसे भालू साहब ने शेर के बच्चे को एक बार उछाले तो मतलब शेर के बच्चे को बहुत मजा आया। ठीक है। इसके बाद वो शेर का बच्चा भालू साहब को बार बार उछालने के लिए बोले, तो इससे क्या है, भालू साहब को मतलब उठा उसको उछालते उछालते भालू साहब थकावट हो गई। भालू साहब को थकावट हो गया, इसीलिए ये भालू साहब को लग रहा था कि मैं किस मुसीबत में फंस गया। ठीक है। अब हम दूसरे टॉपिक में चलते हैं, पहले क्या हुआ फिर क्या क्या हुआ। तब देखते हैं इसमें। भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। भालू साहब शेर को निकले। भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। अब इनमें से आप लोग क्या करना है कि सबसे पहले कौन सा हुआ। ठीक है। ये जो पांच पांच सेंटेंस है, पांच वाक्य है, इसमें से कौन कौन सा चीज मतलब पहले घटी। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर उत्तर क्या होगा कि भालू साहब सैर को निकले, मतलब घूमने निकले थे, वॉकिंग करने। भालू साहब सैर को निकले, फर्स्ट नंबर में होगा। सेकंड नंबर में क्या होगा, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। ठीक है। भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया मतलब पहले वो घूमने के लिए निकले, फिर उसको फुटबॉल जैसा मिला। शेर के बच्चे मतलब गोल मटोल सोया हुआ था। भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया सेकंड नंबर में। थर्ड नंबर में क्या होगा, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। शेर के बच्चे ने क्या किया, पेड़ की डाल पकड़ ली थर्ड नंबर में। फोर्थ नंबर में होगा, भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। फोर्थ नंबर में क्या होगा कि
भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। अब हम 5 नंबर चलते हैं। 5 नंबर में होगा भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। लास्ट में भालू साहब मुसीबत से बचने के लिए घर की ओर दौड़ लगाई थी, ये आपने कहानी में पढ़े थे। 5 नंबर में क्या होगा, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे, क्या होता अगर। का नंबर, भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता। भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता तो क्या होता, इसके लिए आंसर होगा भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता तो शेर का बच्चा गिर जाता और उसे चोट लग सकती थी। अगर भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता तो शेर का बच्चा गिर जाता और उसे चोट लग सकती थी। ये तो सबको पता है कि अगर भालू साहब शेर के बच्चे को नहीं पकड़ते तो शेर का बच्चा गिर जाता और उसे चोट लग सकती थी। अब ख नंबर, शेर का बच्चा 9 2 11 न होता। देखो शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता मतलब 9 2 11 मतलब क्या होता है, एक मुहावरा है, इसका मीनिंग होता है भाग जाना। मतलब शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता मतलब यदि शेर का बच्चा नहीं भागता तो क्या होता। उत्तर, शेर का बच्चा यदि 9 2 11 न होता तो माली उसे हर जाने के तौर पर काम करवाता या जुर्माना भरवाता। मतलब शेर का बच्चा यदि 9 2 11 ना होता, मतलब शेर का बच्चा यदि नहीं भागता तो माली उसे हर्जाने मतलब फाइन जुर्माने के तौर पर काम करवाता या जुर्माना भरवाता। ठीक है, माली उससे फाइन लेता, फाइन फाइन के तौर पर काम करवाता या जुर्माना भरवाता। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, करके देखो। का नंबर, जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला वो दहाड़ा, उसके दहाड़ने की आवाज कैसे होगी बोल कर दिखाओ। फिर ख नंबर, नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके बताओ। तो क्या है, ये जो क नंबर का आंसर है ये आप लोग को खुद को करना है। इसमें मतलब शेर का आवाज कैसा होता है ये आपको खुद को करना है। ठीक है, शेर की आवाज को हम लोग दहाड़ना बोलते हैं। और ख नंबर क्या है, नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके बताओ। तो ये कक्षा में आपको खुद को करना है। मतलब जैसे फेंकना है, किसी चीज को कैसे फेंकना है, लपकना कैसे लपकना है, कंघी करना, ये सबको आता है। दबे पाँव चलना ये भी सब आप लोग को आता है, बस एक एक बार कक्षा में ट्राई करेंगे। अब मोजा पहनना, सभी लोग अपने स्कूल स्कूल जाते वक्त मोजा पहनते हैं। ठीक है, जिसको सॉक्स बोलते हैं इंग्लिश में। धुले कपड़े निचोड़ना, ये तो आप लोग देखें, आप लोग घर में एक एक बार प्रैक्टिस करके देखें। तो उत्तर के रूप में इसमें क्या लिखा गया है, इस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी अपने कक्षा में स्वयं करके दिखाएं। ख नंबर में वही है, इस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी अपने कक्षा में स्वयं करके दिखाएं। अब पेज नंबर 13 में आते हैं, शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती, ये टॉपिक है। क नंबर, शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई, उसने क्या क्या सुनाया होगा बताओ। इसका आंसर होगा का नंबर, जब देखो शेर के बच्चे जब अपने माता पिता मतलब शेर और शेरनी के पास गया तो वो जो सुनाए होंगे, क्या क्या सुनाए होंगे इसमें पढ़ते हैं। उसने सुनाया होगा कि आज वो मुसीबत में फंसते फंसते रह गया। मतलब आज वो सुनाए होंगे कि वो मुसीबत में फंसते फंसते रह गया, मतलब फंस गया था मुसीबत में। भालू ने उसे फुटबॉल समझकर उछाला था। भालू साहब ने क्या किए थे, फुटबॉल समझकर शेर के बच्चे को उछाले थे पैर से। पहले पहले तो वह भालू की इस हरकत से घबरा गया। पहले तो वो भालू की इस हरकत से घबरा गया। बाद में भालू का ऐसा करना उसे आनंद देने लगा। ठीक है, फर्स्ट बार जब भालू साहब ने उसे उछाला तो शेर का बच्चा घबरा गया था, लेकिन फिर बाद में उसको मजा आने लगा, किसको, शेर के बच्चे को उछलने में। कुछ देर बाद भालू थक गया, मतलब उसको बार बार उछालते उछालते थक गए और उसे उछाल कर भाग गया। कौन, भालू साहब। भालू के जाते ही बाग का मालिक आ पहुंचा और उसे हर्जाना मांगने लगा, परंतु वो बाग के मालिक को चकमा देकर भाग गया। क्यों ऐसा, देखो मतलब भालू के जाते ही मालिक आ पहुंचा। क्यों मालिक आ पहुंचा मतलब उस गार्डन में, इसलिए आ पहुंचा कि उसमें शेर के बच्चे ने क्या किए थे, एक डाली तोड़ दी थी। ठीक है, तो इसीलिए हरजाना के रूप में मांगने के लिए कौन आए थे, माली आए थे।
ठीक है, परंतु वो बाघ के मालिक को चकमा देकर भाग गया, मतलब बेवकूफ बना के भाग गए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है खेल खेल में। खेल खेल में फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे? अब फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे, इसको हम अभी समझते हैं। उत्तर, फुटबॉल शब्द अंग्रेजी के दो शब्दों फुट और बॉल से मिलकर बना है। मालूम है, फुटबॉल जो वर्ड है FOOTBALL, फुटबॉल। फुटबॉल मतलब फुट और बॉल से बना है। फुट का अर्थ है पैर तथा बॉल का अर्थ है गेंद, अर्थात ऐसी गेंद जो पैरों के द्वारा खेली जाती है। फुट का अर्थ है पैर, बॉल का अर्थ है गेंद, अर्थात ऐसी गेंद जो पैरों के द्वारा खेली जाती है, इसलिए इसे फुटबॉल कहते हैं। ठीक है, फुटबॉल कहते हैं क्योंकि फुट फुट से या पैर से खेला जाता है, इसलिए फुटबॉल कहते हैं। ख नंबर, ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल गेंद का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कुछ गेम्स का नाम है जो जिसमें गेंद यूज होता है, बॉल, पिट्ठू हो गया, टेनिस हो गया, क्रिकेट हो गया, टेबल टेनिस हो गया। ये चारों खेल में क्या है, गेंद का इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारी समझ से। ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ बैठ गया। ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया, मतलब अपने आप को गोल मटोल कर लिया और सिमट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था? तो उसमें उत्तर होगा, वह अपने माता पिता के मध्य जाकर बैठ सकता था। मतलब जब उसको किसी शेर के बच्चे को अगर ठंडे लगेंगे तो क्या करेंगे, अपने माता पिता के अंदर मतलब बीच में जाके बैठ जाएगा। ठीक है, खेल सकता था। खेल सकता था क्योंकि खेलने से ऊर्जा निकलती है जिससे ठंड नहीं नहीं लगती। मतलब शेर शेर के बच्चे जब अगर खेलेंगे तो उनको क्या है, शरीर में उनकी गर्मी महसूस होगी। ठीक है, क्योंकि उससे ऊर्जा निकलती है और उसको उससे क्या है, ठंडी नहीं लगेगी। धूप में बैठ सकता था क्योंकि इसमें भी हमें गर्मी मिलती थी। यस, धूप में भी बैठने से हमको गर्मी मिलती है। ठंडे के दिन में क्या है, गर्मी मतलब धूप लेने से हमको थोड़ा गर्मी मिलती है तो अच्छा लगता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, उलट पुलट। सर्दियों का मौसम, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। गर्मियों का मौसम, चारों ओर धूप ही धूप। मतलब देखो इसमें क्या करना है, सर्दियों का मौसम है तो इसमें क्या होगा, चारों ओर कोहरा ही कोहरा होगा। गर्मियों का मौसम है तो चारों ओर क्या होगा, धूप ही धूप होगा। ठीक है, तो इसमें सबको मालूम है कि सर्दियों का मौसम होने से चारों ओर कोहरा ही कोहरा होता है, जो सफेद सफेद दिखता है हमारे वातावरण में, जिससे क्या होता है, हमको मतलब दूर की वस्तुएं नहीं दिखती है। तो इसी टाइप का उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलट कर लिखो। कैसा लिखना है, शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। शेर का बच्चा फिर से हवा में फेंकने को कह रहा था। यहाँ पर क्या होगा, उछालने के बदले में फिर से हवा में फेंकने को कह रहा था। ठीक है, पेड़ की एक डाल पकड़ ली, तो इसके लिए क्या क्या करेंगे, पेड़ की एक डाल लपक ली, पकड़ ली के बदले में क्या लिखेंगे, लपक ली। पिठ को सतोलिया भी कहते हैं, पिट्ठू को सतोलिया भी कहते हैं, पिठ को सतोलिया भी कहते हैं, सतोलिया भी कहते हैं, पिट्ठू को सतोलिया भी कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे, पेज नंबर 14 में। ठंड से बचना, भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो? भालू साहब ने क्या किया, ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। ठीक है, तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो? सही का निशान आपको लगाना है। इसमें दिया है कुछ कुछ एग्जाम्पल, इसमें से आपको चूज करना है कि आप कौन कौन सा चीज करते हो। दौड़ लगाती हो, गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हो, रजाई ओढ़ती हो, आग तपती हो, ठंडा ठंडा पानी पीती हो, गर्म पानी में नहाती हो, गर्म गर्म चाय पीती हो। तो इसमें से क्या है, मैं कुछ बच्चों का इसमें
पूछा था कि आप लोग क्या क्या मतलब ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो, तो कुछ बच्चे का इसमें ये उत्तर दिए हैं। गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हो, रजाई ओढ़ती हो, आग तापती हो, गर्म पानी में नहाती हो, गर्म गर्म चाय पीती हो। इसमें इस क्वेश्चन में आप अपने हिसाब से इसमें आंसर चूज कर सकते हैं। आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड है, आपको जो भी आंसर अच्छा लगे इसमें आप चूज कर सकते हैं। उसमें मतलब आपको क्या करना है, टिक मारना है। ठीक है, आपको जो जो अच्छा लगे, दौड़ लगाना अच्छा लग सकता है, गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठते होंगे मतलब ठंडे के दिन में ठंड से बचने के लिए, रजाई ओढ़ ओढ़ते होंगे आप लोग, आग तपते होंगे, ठंडे पानी पीते होंगे, नहीं सॉरी ठंडा पानी तो नहीं पीते ठंडे के दिन में, गर्म पानी में नहाते होंगे। आपको जो भी आंसर लगे इसमें आप ये कर सकते हैं, गर्म गर्म चाय पीती हो। जो भी आंसर आपको अच्छा लगे इसमें आप टिक मार सकते हैं, आप इसके लिए स्वतंत्र इंडिपेंडेंट है। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।